नमस्ते दोस्तों, यारी द फ्रेंडशिप यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आर्यन खान फिलहाल तो जुडिशियल कस्टडी में जा चुके हैं और उन्हें अभी कुछ दिन तो जेल में रहना होगा जब तक बेल में रिहा नहीं हो जाते हैं। पर फिलहाल तो अभी कोई वर्डिक्ट आया नहीं है, पर एनसीबी ने जैसा कि कोर्ट में बताया है कि आर्यन खान ने खुद ही कबूला है कि वो चरस ले रहे थे, मतलब कोकीन का सेवन करते हैं। अब इसके बावजूद पूरी की पूरी बॉलीवुड टोली आर्यन खान के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है। क्या ऋतिक रोशन, क्या उनकी एक्स वाइफ, या क्या रवीना टंडन, क्या सुनील शेट्टी, क्या मीका सिंह, सब के सब जो पहले कभी कहा करते थे किसी केस में कि वर्डिक्ट तो आने दो, समय पे छोड़ दो, लेकिन अब आर्यन खान के केस में वो सब अपना वर्डिक्ट दे दिए कि अच्छा बच्चा है, बच्चे से गलती तो हो नहीं सकती है। पर समीर वानखेड़े और उनकी टीम जो एक एक करके ड्रग्स पेडलर को पकड़ रही है, उनके लिए कोई भी नहीं कहेगा कि समीर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत सही समीर, हम लोग सब तुम्हारे साथ है। कोई भी एक बड़ा बॉलीवुड का सेलिब्रिटी इस बात को नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि सबको मालूम है कि अंदर अंदर क्या चलता है। और समीर वानखेड़े, अगर आप मान लीजिए कि शाहरुख खान खुद सामने से आते और कहते कि ठीक है, अगर मान लीजिए आर्यन से गलती हुई है तो कोई बात नहीं, मैं अभी ड्रग्स के जो भी ये नेक्सस चल रहा है उस तक पहुंचने के लिए मैं समीर वानखेड़े मतलब एनसीबी की टीम को पूरा सहयोग दूंगा, ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब अच्छा काम सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में होता है। रियल लाइफ में ऐसे अच्छे काम करने के लिए आपको एक जिगरा चाहिए होता है, जो कि शायद बहुत कम लोगों के पास है। तो बॉलीवुड के हिसाब से बस आर्यन सही, बाकी एनसीबी की पूरी टीम गलत, एनसीबी की जांच गलत। आर्यन कभी शायद जो सीप में एकदम से सोकर उठ के एकदम से पहुंच गया होगा। आर्यन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। भले आर्यन मान ले कि उसने चरस लिया है, लेकिन वो बाद में बोल देंगे कि ये तो अंडर प्रेशर, शाहरुख खान का बेटा को पता नहीं कौन सा प्रेशर हो गया, लेकिन वो अंडर प्रेशर इस बात को कहे होंगे, बाद में ये भी साबित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब से ऊपर आपको एक बात और यहाँ पर समझनी होगी कि क्या बॉलीवुड बाकी सब जांच एजेंसी से भी अब ऊपर हो गई है? क्या बॉलीवुड तक जांच एजेंसी के हाथ जानी ही नहीं चाहिए? क्योंकि अगर बॉलीवुड जो कह रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि वो बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं तो वो तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड में कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। भले जांच एजेंसी के पास कितने सबूत लग जाए, भले जांच एजेंसी इतनी सारी धाराएं लगा दे, लेकिन नहीं, क्योंकि आप बॉलीवुड से बिलोंग करते तो आप गलत कैसे हो सकते हैं? और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आर्यन खान की ही गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार भी तो बहुत से लोगों की हुई है। पर बॉलीवुड में उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा है। सारा फोकस आर्यन खान में को ही कर दिया गया है कि जैसे कि एनसीबी की टीम बस आर्यन खान के पीछे ही पड़ गई है। और आर्यन खान तो एक बच्चा है, और उस बच्चे के पीछे एनसीबी की टीम कैसे पड़ सकती है? तो आपको बता दें कि आर्यन खान को बच्चा आखिर ये बॉलीवुड वाले क्यों कह रहे हैं। हाँ, बच्चा ही तो है। अब देखिए, 23 साल की उम्र कोई उम्र होती है बॉलीवुड में? अब 50 साल की उम्र में संजू बाबा अपनी संजय दत्त ने तीसरी शादी की थी, जब उनकी बड़ी बेटी की उम्र थी 20 साल। सैफ अली खान ने 42-43 साल में दूसरी शादी की, जब उनकी बड़ी बेटी की उम्र थी 17-18 साल। और अपने आमिर खान तो हर 10-15 साल में डाइवोर्स दे करके शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। अभी 55-56 साल के हैं और हो सकता है कुछ दिन में तीसरी शादी भी कर ले। तो उस हिसाब से अभी आर्यन खान जो 23 साल के, उनकी तो कोई उम्र ही नहीं है, वो तो सच में अभी बच्चे हैं। और आर्यन खान के ऊपर इतने केसेस चल रहे, तो राखी सावंत क्यों पीछे रहती? ठीक है, राखी सावंत को भी बोलने कहा कि वो बोलते रहती है, उन्हें तो मालूम नहीं है कहाँ क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बट वो बोल देती है। और राखी सावंत सीधे सीधे ललकारते हुए एनसीबी को कह रही है कि अगर शेर हो तो शेर से लड़ो, ना कि उसके बच्चे से लड़ो। तो राखी सावंत जी से कोई ये पूछ ले कि क्या शेर का बच्चा शेर नहीं होता है, गधा होता है क्या? पर राखी सावंत से ये सब कौन पूछे, क्योंकि संस्कार और सभ्यता से इनका कोई लेना देना तो है नहीं। और आपको ये भी बात बता दें कि आर्यन खान को जिस तरह से बचाने के लिए बॉलीवुड पुरजोर कोशिश कर रही है, कुछ दिन के बाद या फिर कुछ सालों के बाद, क्योंकि वो तभी बच्चे हैं, उन जिस तरह से संजय बाबा की मूवी आई थी संजू, जिसमें कि वो 400 लड़कियों के साथ भी रहने के बाद लोग उनकी इस बात पर हंस रहे थे। उनकी सारी कहानी को संजू में इस तरह से प्रस्तुत किया गया था कि संजय बाबा की तो कहीं कोई गलती थी नहीं। उसी तरह से आर्यन खान की भी कुछ साल में एक मूवी आ जाएगी बच्चू, जहाँ पर उनकी सारी चीज़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि उनकी कभी कोई गलती थी ही नहीं। और हम लोग तो देश की जनता ऐसे ही बेवकूफ़ होते हैं, उस समय इस समय भी हंसे थे, उस समय भी हंस लेंगे। तो ये भी तो बात है ना कि वो जो एनसीबी ने 300 लोगों को पकड़ा है, वो भी तो किसी के बच्चे हैं।
क्या सिर्फ आर्यन खान ही बच्चा है? ऐसा तो नहीं है, वो सब भी बच्चे हैं। फिर तो दुनिया में, देश में जितना भी क्राइम होता है, सब के सब अगर 25 साल से कम वाले क्राइम करते हैं, वो सब के सब बच्चे हो जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान के खिलाफ साजिश हो रही है। तो जब ये शाहरुख खान अमेरिका जाते हैं तो आपको मालूम है कि एयरपोर्ट में इनके साथ क्या ना क्या होता है, बार बार इन्हें रोक दिया जाता है, उनकी पूरी तलाशी की जाती है। और ये एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है। तब क्या उस समय अमेरिका की जो पुलिस करती है वो भी क्या शाहरुख खान के खिलाफ साजिश है, या फिर जब भारतीय एजेंसी कुछ करती है तो सिर्फ और सिर्फ वही एक साजिश इन सबको दिखाई देती है? क्योंकि अमेरिकन पुलिस सही रहेगी, भारतीय अगर कुछ कर रहे होंगे तो वो गलत कर रहे होंगे। और एक बात, इस पूरी बात में कंगना रनावत ने एक बहुत सही बात कही है कि मीडिया ट्रायल तो नहीं होना चाहिए। सही बात है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पर अगर किसी की गलती है तो उसे ये स्वीकार करके अपनी गलती को सुधारना चाहिए। सत्य में जयते, सत्य की जीत होनी भी चाहिए और होती ही रहे। पर आपको अगर मन है आर्यन खान को सपोर्ट करने का, आप कीजिए, आपका हक बनता है। पर आप भारतीय एजेंसी पर भी तो थोड़ा भरोसा रखिए, उन्हें भी तो सपोर्ट कीजिए। 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ के अगर वो ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर के किसी ना किसी बच्चे को बचा रहे हैं उनके फ्यूचर को ख़राब होने से। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। पर आपको तो मालूम है कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा रहेगा तब तक लोग बनते रहेंगे बेवकूफ़, और बाद में ऐसा ही कुछ प्रोपेगेंडा, ऐसा ही कुछ इनकी पीआर टीम, कुछ मार्केटिंग टीम करके हमें दिखाएगी और हम फिर संजू की तरह बच्चों देख करके हंस रहे होंगे। खैर, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।